रोड मैप के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटजी बनाई थी बीजेपी प्लस ने, वो यह बनाई थी कि हम उन सीटों पर जाएंगे ही नहीं जहां पर हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। तो आप ये देखिएगा जब भी नतीजे आए तो उन सीटों पे हमारे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग जहां टीएमसी जीत रही है वो बहुत लंबे और बड़े मार्जिन से जीत रही है। तो जीता कैंडिडेट एक, लेकिन वोट प्रतिशत उसके मार्जिन के कारण काफी ज्यादा टीएमसी का हो गया। इसी कारण से जब आप टोटल 294 सीट देखते हैं तो ऐसे कई कैंडिडेट्स टीएमसी के हैं जो काफी लंबे मार्जिन से जीत रहे हैं। नहीं, मुझे तो वोट प्रतिशत आप ठीक आप समझा रहे हैं, आप अपना फैक्ट रख रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है आपका वोट परसेंटेज ज्योतिषाचार्यों के साथ है और आपके सीट्स एआई के मैंडेट के साथ है जो आप रख रहे हैं। ये आपके डेटा में भी 2 डिवीजन मुझे समझ में आ रहा है। मैं आगे चलता हूं, चूंकि असम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। असम में हेमंत बिस्वा बहुत पॉपुलर रहे हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेट है। तो मैं इस बार पहले टैरो कार्ड से शुरुआत करता हूं, स्मिता कौशिक मैम का रुख करता हूं और जानता हूं असम को लेकर वो किस तरह की सिचुएशन देखती हैं और हेमंता बिस्वा को लेकर क्या देखती हैं, वहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस को लेकर क्या देखती हैं, क्या कांग्रेस के वापस आने के कोई चांसेस है? क्योंकि एआई के डेटा के हिसाब से कांग्रेस में असम में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। स्मिता मैम, थैंक यू। देखिए, एआई के हिसाब से अगर बीजेपी की सरकार बन रही है तो मेरे जो कार्ड्स कहते हैं वो भी एक तरफ से इंडिकेशन की तरह देते हैं कि सरकार शायद बीजेपी की ही बनेगी। अगर हम हेमंता बिस्वास के लिए अलग से कार्ड्स निकालते हैं तो वो उतने मुझे लाउड या उतने स्ट्रॉन्ग कार्ड नहीं नजर आते, लेकिन जब मैं बीजेपी के लिए कार्ड्स निकालती हूँ तो कार्ड्स मुझे अच्छे स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि फिर इस बार आसाम में बीजेपी की ही सरकार बननी चाहिए। सीएम जो है हेमंता बिस्वास को ही बनना चाहिए। हालांकि टक्कर जो है इतनी नहीं रहेगी जैसे कि हाल वेस्ट बंगाल का है, वैसा वहां नहीं है। मुझे क्लियर विक्ट्री नजर आती है बीजेपी की। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ये कह रही हैं कि असम में एक बार फिर से हेमंता बिस्वा शर्मा वाला जो फैक्टर है वो यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। टैरो की तो बात हो गई, आखिर अब ज्योतिषी गणना आखिर क्या कहती है ये जान लेते हैं। वसुधा कपूर जी, आखिर हेमंता बिस्वा शर्मा या फिर असम के लिए आखिर क्या कहती है आपकी गणना? किस तरह से, क्या इस बार भी वही मैजिक, वही तस्वीर नजर आ रही है? पुलिस में कोई दो राय की बात नहीं है कि इस बार फिर से बीजेपी का जादू चलेगा और यहाँ भी बीजेपी का भगवा ही लहराता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से हमने सीएम की बात करी तो सीएम भी वही रहेंगे बीजेपी की तरफ से, मतलब हेमंता बिस्वा शर्मा। कांग्रेस के सितारे कौन से ऐसे गर्दिश में चल रहे हैं? देखिए, सबकी कुंडली होती है, सबका कर्म होता है, लेकिन इस समय पर अगर हमने, जैसे अभी हमारी सहयोगी ने भी बताया कि ममता जी की कुंडली बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कभी भी जब लड़ाई 2 गुटों के अंदर होती है, जब मतभेद 2 गुटों में होता है, विरोधाभास होता है, तो दोनों की ही पत्री भी देखनी होती है, दोनों की ही उस समय ग्रह दशा भी देखनी होती है। तो जो ज्यादा पावरफुल होगा ग्रहों के हिसाब से भी, गोचर के हिसाब से भी, सिक्का उसी का चलेगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प सी बात हमने अभी इस रूप में यहाँ पर देखी थी कि जिस तरह से पहले पीएम मोदी के साथ में तुलना की गई थी या एक तरह से करेक्ट किया गया था ममता बनर्जी की इस पूरी कुंडली को लेकर। लेकिन जीतू सिंह जी, तो क्या हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ में राहुल गांधी की भी कुंडली मैच कर ली जाए क्या? कि राहुल गांधी या कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हुए वो कनेक्ट कैसे कर रहे हैं कांग्रेस की? क्योंकि विवेक ने कहा ना कि कांग्रेस के सितारे क्या कहते हैं, तो राहुल गांधी की बात कर ली जाए फिर तो। जी की अगर कुंडली की बात करते हैं तो वो गर्दिश में ही है सितारे, अभी कहीं भी वो विजिबल होने वाले नहीं है। इनफैक्ट इनका डाउनफॉल ही हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। कुछ मार्जिन से सीटें निकालना और एक सत्ता में आना, दोनों चीजें बहुत अलग हो जाती हैं। अगर हम उस दिन की गोचर की, ट्रांजिट की बात करते हैं, हिमंता जी की बात करते हैं, तो ओवरऑल देखते हैं तो बीजेपी के पलड़े में ही सारी सीटें जाती हुई ऑलमोस्ट ऑल नजर आ रही है। बहुत कम सीटें इनके हाथ में आएंगी और इनका मेल तो आपस में हो ही नहीं सकता ना, तालमेल तो है ही नहीं है। एक अर्श एक फर्श है, तो दोनों का मिलन कभी हो ही नहीं सकता। और इनकी कुंडली में कोई ऐसा योग नहीं है जो इतनी सॉलिड पोजीशन जो है ये हासिल कर पाए। तो जैसे हमने ममता जी का कहा ना कि ममता जी तो नहीं दिख रही है इस बार बनती हुई सीएम, कुछ भी है वहां सत्ता पलट का पूरा योग बना हुआ है अगर ये कुंडली नेट की सही है। क्योंकि मंगल 23 डिग्री का, शनि 15 डिग्री का और मंगल कुंभ नवाशा में चल रहा है, शनि वृश्चिक नवाश में है,
और निधांशा में मंगल जब होता है तो वहां जीत के चांसेस देता ही नहीं है, अगर हम ममता जी की बात करते हैं। और वहीं यहाँ बात करते हैं अगर हेमंता जी की, तो हेमंता जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है और ये पूरी तरह से हमें लगता है कि विक्ट्री जो है इनके हाथ में ही आती हुई नजर आ रही है, बीजेपी के हाथ में। ठीक है, यानी कि असम के भी सितारे विवेक, एक तरह से अगर बात की जाए तो जीतू जी ने तो कहा है कि भाई यहाँ पर भी बीजेपी या फिर हेमंता बिस्व शर्मा के सितारे थोड़े मजबूत होते हुए नजर आते हैं और एक बार फिर से यहाँ पर यही तस्वीर भी नजर आएगी। लेकिन टैरो के लिहाज से कई बातें अलग अलग रूप में कही मैं जा रही इसमें हाँ मैं जीतू जी टैरो के हिसाब से बता देंगे और वंदना जी भी बताती है। मैं इसमें एक चीज ये जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के लिए ऐसे कौन सी विपरीत ज्योतिषीय हवा चल रही है कि एक भी काम नहीं बन पा रहा है या एक भी काम बन के नहीं दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिस तरह से हम स्टेट बाय स्टेट बार बार इस तरह की स्थिति देख रहे हैं। तो राहुल गांधी को लेकर और कांग्रेस को लेकर भी सवाल पूछे, लेकिन प्रियंका टंडन जी से एक बार जान लेते हैं कि वो असम को लेकर और हेमंता बिस्वा को लेकर क्या कार्ड्स निकाल रही हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ओवरऑल यहाँ पे नैरेटिव जो सेट हो रहा है ना, ये एक कंट्रोल प्लस अटैक का नैरेटिव मुझे एज पर द कार्ड, क्योंकि देखिए कार्ड बताते हैं एनर्जी के बारे में, चैलेंजेस हैं बहुत सारे, एक डिफेंडिंग एनर्जी सामने से आ रही है, लेकिन कहते हैं कि साइलेंट जो किंग मेकर है वो साइलेंट वोटर ही डिसाइड करने वाले हैं। यहाँ पर टैरो के हिसाब से बीजेपी गेम स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रही है, लेकिन इमोशनल कंट्रोल जो है अब टीएमसी कह लीजिए, अदर पार्टीज के पास कह लीजिए, उनके पास यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन कहते हैं कि एट द एंड जो है किंग मेकर एक ही बंदा बनेगा, वो है साइलेंट वोटर्स जो निकल कर आएंगे, वो ही किसी एक व्यक्ति को किंग बनाएंगे। जहां तक रही राहुल गांधी जी की बात, तो कार्ड यहाँ पर कहते हैं कि पिछली जो इतने सालों से वो गलतियां करते हुए आए हैं उसकी वजह से पछतावा आज भी उनको है और आगे भी रहेगा। तो कहीं ना कहीं जनता कम उन पे विश्वास तभी तो करती है, सुधार की उनका गुंजाइश होल्ड होती होगी जो है, प्रियंका जी। मुझे यहाँ पर क्या कम या नजर ये अच्छा, मैं मुझे बताइए जो पांचों इलेक्शंस हैं, पांचों राज्यों के इलेक्शंस, उसमें कांग्रेस की स्थिति आपको क्या नजर आ रही है आपके कार्ड्स के लिहाज से? कांग्रेस के लिए क्या थोड़े पॉजिटिव संकेत हैं क्या? देखिए, कांग्रेस अपने पुराने नैरेटिव्स को यहाँ पर लेके चल रही है कि उनको लगता है जो सीखा है उन्होंने वो कहीं ना कहीं वो एप्लीकेबल यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि पुरानी योजनाओं को फिर से अप्लाई कर सके। लेकिन कार्ड कहते हैं कि आर्थिक स्थिति और उनकी स्टेबिलिटी यहाँ पर कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं मूव आउट करने के लिए उनको, अब देखिए कार्ड कह रहा है कि सैडली उनको बाहर आना पड़ेगा, यानी कि उनके फेवर में चीजें एज पर द कार्ड मुझे नहीं नजर आ रही। और टैरो कार्ड एनर्जी बेस्ड होते हैं और इसकी एनर्जी शिफ्ट होती है, लेकिन अगर प्रेजेंट सिनेरियो में हम बात करें तो उनके फेवर में चीजें स्टेबलाइज नहीं है। मतलब अच्छी रिपोर्ट नहीं आ सकती है अगर इन 5 राज्यों के लिहाज से, रिजल्ट के लिहाज से देखें तो 4 तारीख को कुछ अच्छी खबर नहीं आ सकती है कांग्रेस पार्टी के लिए। हालांकि हम उम्मीद करेंगे हर पार्टी के हिसाब से कि वो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम बात करें। हो गई। यश ने कितने मार्क्स दिए हैं खासतौर से कांग्रेस को? यश, आपकी एआई सर्वे क्या कहता है इस बार भी? असम को लेकर। हाँ, असम को लेकर जी, तो असम में जो 126 विधानसभा सीट हैं उसमें बीजेपी प्लस एनडीए को 90 से 114 सीट्स हमारा सॉफ्टवेयर दे रहे हैं और कांग्रेस प्लस को 8 से 32 और अन्य को 4 से 10 सीटें। यहां पर अगर आप वोट प्रतिशत पे अंतर मतलब नजर डालेंगे तो एनडीए को 44 से 50% वोट्स मिल रहे हैं, कांग्रेस प्लस को 30 से 36% और अदर्स को 14 से 20%। तो यह बात यह सिद्ध कर रहा है कि अन्य को 14 से 20% तक का वोट परसेंट ये सिद्ध कर रहा है कि जो भी सत्ता से विरोधी लहर थी वो अन्य में चली गई, कांग्रेस में नहीं गई। तीसरी बार अगर ये यहाँ पर इतने ही मैंडेट से हमारे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग आ रहे हैं तो इसका मतलब ये था, हम लोगों ने 4 साल पूर्व भी देखा था, मतलब जब इनके 4 साल हो गए थे 1 वर्ष पूर्व, यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी थी। वो विचार लोगों के मन में था कि सरकार ये कर रही है, ये नहीं कर रही है, ये हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जब चुनाव नजदीक आया तो लोगों के मन में वो एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर चले नहीं और जो लोग फिर भी थोड़े बहुत विरोध कर रहे थे सत्ता का, वो कांग्रेस में ना जाके अन्य में चले गए, जिससे कि ये असर और हश्र देखने को नजर आ रहा है। और जब हम एआई स्केच्ड रोड मैप पॉलिटिकल पार्टीज का भी निकाल लेते हैं, उसमें यह समझ में आया कि ग्राउंड रियलिटी पर बिना जाए सॉफ्टवेयर कह रहा है कि कांग्रेस प्लस ने उतनी मेहनत नहीं करी जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं हमारा सॉफ्टवेयर यह भी कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन कांग्रेस, जो मुख्यतः लोग थे, वो ये बात जानते थे कि इस बार हमारी सरकार नहीं आएगी। तो इस बार आपने मुझे किसकी सरकार आ रही है? हाँ, इस बार बीजेपी की सरकार आ रही है, बीजेपी प्लस की सरकार आ रही है। और कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस का 8 से 32 सीटें हैं मैम, और 30% से 36% वोट जो मिल रहे हैं इनको, वो वह वोट है। आपने कांग्रेस का कितना मार्जिन लिया है? 30 से 36%, मतलब लगभग 33% ऑन एन एवरेज वोट कांग्रेस को। वोट परसेंट जी, वोट 8 से 32।
ये कुछ बड़ा मार्जिन, शोएब अख्तर का रनअप इससे छोटा होता है। नहीं विवेक सर ऐसा है, शोएब अख्तर के रनअप को देखा आपने? नहीं बिल्कुल वो भी कम पड़ जाए इस मार्जिन के आगे, आपने इतना लंबा मार्जिन ले लिया। राइट। तो जैसे उसमें कुछ सीट्स थी विवेक सर जो आपको 800-700 के मार्जिन से थी, तो उन सीटों को हमने इस रेंज में रखा हुआ है। इस बार पूरा मतलब पिछली बार की तरह इस बार यह भी ध्यान रखा हुआ है, जैसा पिछली बार रखा था कि जो 700-800 की सीटें हैं उन्हें हम स्विंग सीट्स माने, क्योंकि जब 5-6 बजे तक वोट प्रतिशत डलता है तो आप पूरे वोट परसेंट को ग्रैस्प नहीं कर सकते, सिर्फ एक ऑटोमेशन के माध्यम से आंकड़ा ले सकते हैं कितना होगा। तो हिमंता बिस्वा शर्मा सीएम बन रहे हैं जी आपके हिसाब से? 47% लोग कह रहे हैं बनेंगे। गौरव गोगोई जी के लिए 34%, हाँ। अखिल गोगोई जी के लिए 2.4% जो रायगढ़ दल के हैं, बदरुद्दीन अजमल जी जो 2.5 दशक से सांसद हैं उनके लिए 1.6% और अन्य के लिए 15% हमारे सॉफ्टवेयर के। दक्षिण में बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा क्यों नहीं हो पाता, इस पर मैं बातचीत करूंगा, लेकिन नीतीश शर्मा जी से मैं ये पूछ लूं कि कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए अच्छा समय कब से शुरू होगा? एक तो विवेक जी मैंने असम के लिए नहीं बोला, हाँ असम का भी बता दीजिएगा। हाँ, क्योंकि हेमंत जी की कुंडली मेरे पास है 1 फरवरी 1969 की, मिथुन लगन की कुंडली है। तो सबसे बड़ी बात है शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र दशम भाव और जो सत्ता का भाव है वो उच्च के बैठे हैं अपने परम मित्र शनि के, राहु दशम भाव में है। ऐसा कहा जाता है राहु 10 में दुनिया बस में। हाँ, मुझे लग रहा है नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो रहा है, नीति जी का नेटवर्क का है इशू। नीति जी आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक कर आ रही है आपके। तुमने सवाल कांग्रेस राहुल गांधी और असम को लेकर बात कर ली, तो इसका मतलब क्या है? आप सटायर मारना चाह रहे हैं? नैना जी आप सटायर मारना चाह रही हैं? मैंने कांग्रेस को लेकर सवाल पूछा तो इंटरनेट स्लो हो गया। असम में अटक नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? असम में अटक रही है जिस तरह से गाड़ी, वैसे ही आवाज भी कहीं ना कहीं नीति जी की अटक रही है। ये नहीं, सिर्फ असम में नहीं अटक रही, पश्चिम बंगाल में भी गाड़ी अटकी हुई है। तो ये बहुत सारे स्टेट में, हरियाणा में भी गाड़ी अटक गई, मध्य प्रदेश में भी अटक गई, महाराष्ट्र में भी अटक गई। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंटरनेट अटकने लग जाएगा। आप ये आपके मन से एक बात बहुत बड़ी बोलने जा रही हूँ। राहुल गांधी की जगह अगर कांग्रेस प्रियंका गांधी को फेस बना देगा तो मुझे लगता है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की गाड़ी दौड़ने लगेगी, क्योंकि इनका नेतृत्व गलत है। अदरवाइज कांग्रेस की अपनी कुंडली इतनी खराब नहीं है। आपके पीछे पड़ जाएंगे नीति जी, आपके सोशल मीडिया पर हमला कर देंगे। नहीं सर, मैं कुंडली के आधार पे बोल रही हूँ, क्योंकि उनकी कुंडली के मुकाबले क्लियर कर दीजिए कि आप कुंडली के आधार पे बोल रही हैं। कुंडली में उनके शनि जो है वो नीच के बैठे हुए। राहुल गांधी जी की अपनी जो कुंडली है वहां पे शनि नीच के बैठे हैं, और शनि जनता का कारक है। चाह के भी उनको जनता का सपोर्ट नहीं मिल सकता। यही युति केजरीवाल जी की कुंडली में भी यही शनि नीच के बैठे हैं। तो जिसकी भी राजनेता की कुंडली में शनि पीड़ित है या शनि के पास स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप समझ लीजिए वो जनता की ड्यूरेशन होती है ना, कुछ तो सीमा रहती है ना कि कभी तो स्थिति सुधरेगी नहीं। नाना जी दशाएं बदलती हैं, लेकिन आपकी कुंडली में ग्रह जिस भाव में बैठ के जिस समय आपने जन्म लिया वो कभी नहीं बदलता। वो पूरे जीवन आपके साथ वो ग्रह की स्थिति वही चलती है। हाँ, जब दशाएं पॉजिटिव आती है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, नेगेटिव आती है तो नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से मेरे को वो ग्रह देखना है। राजनीति में 3 ग्रह सबसे प्रमुख देखे जाते हैं, एक शनि, दूसरा सूर्य और चौथा राहु, क्योंकि कलयुग का कहते हैं राहु ही राजा। और चौथा ग्रह मैं और बोलूंगी जिसका चंद्रमा स्ट्रांग हो वो मानसिक रूप से पॉलिटिकल स्ट्रेस ले पाता है। क्योंकि अगर आप देखें पॉलिटिकल लाइफ कोई बहुत इजी लाइफ नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ होती है। तो राहुल जी की कुंडली में चंद्रमा भी नीच के हैं, साथ साथ शनि की जो पीड़ा है वो उनके जीवन भर रहेगी। तो वो चाह के भी जनता के फेवरेट जो एक नेता का जो मोदी जी को इंडिया डेली को अगर हम दर्शक देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 को, तो नीति जी ने जो एक बड़ा सुझाव दिया है कि अगर राहुल गांधी की जगह अगर प्रियंका गांधी का बड़ा नेतृत्व पार्टी अगर एक तरह से लेकर चलती है तो वहां पर तस्वीर बदलती हुई नजर आती है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा। बिल्कुल एस्ट्रोलॉजिकल जी, बिल्कुल मेरा तो सुझाव है आपके मन से कांग्रेस के लिए कि आप प्रियंका जी को फेस बनाइए और फिर जादू होता देखिए कांग्रेस के अंदर भी। अच्छा, अब विवेक तुमने कहा कि दक्षिण भारत में बीजेपी अपनी उस मजबूत पोजीशन को क्यों नहीं दिखा पाती, लेकिन अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर इस बार बीजेपी एआईएडीएमके के साथ में गठबंधन में है, तो आपको सहारा लेना पड़ रहा है। आप अपने बलबूते पर नहीं है। दक्षिण भारत की सियासत मुझे लगता है कि उसके कई अलग अलग विषय हो जाते हैं, परिस्थितियां अलग हो जाती हैं, और यही वजह है कि जल्दी से एक बार यश से ही जान लेते हैं। यश, इस बार दक्षिण भारत में क्योंकि कहा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला है, तीनों राज्यों का एक साथ बताइए। जी,
तो तमिलनाडु की जैसे कि सरो मैम बता रहे हैं 234 सीट्स हैं। तो हमारे एएम एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर जो है इंडिया डेली के साथ इस सर्वे में एआईएडीएमके को 110 से 140 सीटें दिखा रहे हैं, डीएमके प्लस को 70 से 100 सीट, टीवी के जो विजय जी की पार्टी है तमिलागा वेट्री कजागम उनको 4 से 10 सीट, अन्य को 1 से 7 सीट। और जहां तक वोट प्रतिशत की बात है तो बीजेपी प्लस को जो एआईएडीएमके के साथ कोलिशन में चुनाव लड़ रही है वो 40 से 47%, डीएमके को 34 से 41% वोट शेयर, टीवीके को 13 से 21% और अन्य को 4 से 8%। यहाँ पे एक चीज दिलचस्प होगी, जब आप तमिलनाडु की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ है जब सरकारें रिपीट हुई हैं। एक जयललिता जी के समय हुआ था, एक और बार पूर्व में हुआ था, और वही सेम पार्टी एआईएडीएमके के लिए हुआ था। इस बार भी यही देखने को मिल रहा था कि डीएमके हटकर एआईएडीएमके बढ़िया आसानी से बन रही थी जब तक इस फील्ड में विजय जी की एंट्री नहीं हुई थी। जैसे ही टीवी के मैदान में उतरी, आप जब प्रतिशत देखेंगे जो सॉफ्टवेयर बता रहा है 13 से 21%, ये परसेंटेज वोट शेयर एआईएडीएमके का है जो इनको क्लीन स्वीप दिला रहा था। लेकिन तो टीवी के विजय फैक्टर किसे विजय दिला रहा है वैसे? विजय फैक्टर मैम विजय दिला तो एआईएडीएमके को रहा है, लेकिन बड़ी कठिनाई से। हो सकता है इसमें लास्ट में एआईएडीएमके को समस्या हो जाए, वो क्लियरली निकल रही थी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं टीवी के जो है वो इस बार किंग मेकर की भूमिका में आएगा सत्ता बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए? मैम आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि रेंज जो है 110 से 140 है। बहुमत में अगर मिनिमम आता है तो ये रेंज के अकॉर्डिंग नहीं है, वहां पे विजय जी किंग मेकर हो सकते हैं। और जहां तक सीएम फेस की बात थी तो एमके स्टालिन जी जो डीएमके के हैं उनको 31% लोग चाह रहे थे। पलनी स्वामी जी जो एआईएडीएमके के हैं उनको 37% पहली पसंद थे। विजय जी टीवीके के 11% और अन्य 21%। ठीक है। दक्षिण भारत में मैम अगर आपकी अनुमति हो, परमिशन हो, तो मैं केरल और पौंडीचेरी को भी जल्दी से बस ये बता दीजिए कि वहां पर बीजेपी की भूमिका वहां पर किस तरह की नजर आ रही है, जो विवेक भी सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जैसे जो रेंज है यूडीएफ और एलडीएफ की वो बड़े कांटे की है। 64 से 77 यूडीएफ है, एलडीएफ 60 से 73 है, बीजेपी प्लस 1 से 5 है। तो बीजेपी प्लस हमारे एआई के अकॉर्डिंग 7 सीटों पर बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही है, बहुत स्ट्रांग होल्ड है। वो 7 सीटों में नेमम जो तिरुवनंतपुरम की आती है जहां राजीव चंद्रशेखर जी लड़ रहे हैं, ये सीट हमारे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग 100% निकलेगी थ्योरेटिकली, 99.99% निकलेगी मैथमेटिकली। कजकोट्टम, पलक्कड़, थिरुसुर, मंजेश्वर, कटाकाड़ा और थिरुवल्ला, ये वो 7 सीटें हैं जहां पे बीजेपी ने अपना बड़ा स्ट्रांग होल्ड करके रखा है। और इसके कारण और यहां पर कांग्रेस प्लस ने भी बहुत अच्छे से चुनाव नहीं लड़ा है। यूडीएफ अगर थोड़े बहुत अच्छे से चुनाव लड़ती है हमारे एआई के अकॉर्डिंग तो इसको बहुत अच्छे से वोट्स और सीट्स मिलती, लेकिन क्योंकि वो अच्छे से नहीं लड़े हैं तो अगर वो थोड़ी बहुत भी फाइट में है और थोड़े से आगे हैं, वो जनता का उसमें ज्यादा योगदान है, उनकी मेहनत कम। और मैम सीएम फेस के लिए इस राज्य में पिनराई विजयन जी 34% लोगों की पसंद है, वीडी सतीशन जी 30, राजीव चंद्रशेखर जी 7.5, शशि थरूर जी 6.6, के शैलजा जी 4.4 और रमेश चनिंथला जी 3.3 और अन्य को 14.2%। और जहां तक पौंडीचेरी की बात है, जो एकमात्र दक्षिण भारत का राज्य अभी बचा हुआ है, उसमें बीजेपी प्लस को यानी अगर देखा जाए केरलम की बात की जाए तो आपके जो एग्जिट पोल के जो अभी नतीजे हैं उसके अकॉर्डिंग 10 सालों के बाद में यूडीएफ एक बार फिर से सत्ता में आने की तस्वीर बनाती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। एक वर्ष पूर्व तो क्लीन स्वीप था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आए कांग्रेस ने बहुत निष्क्रिय प्रदर्शन किया ग्राउंड पे, इसीलिए यहाँ पर इतनी कठिनाई नजर आ रही है। अभी भी लीडिंग पार्टी है हमारी रेंज में। ठीक है, ठीक है। और पौंडीचेरी की जो 30 सीटें हैं जिसमें 3 नॉमिनेटेड हैं, 33 सीटों की विधानसभा है, उसमें बीजेपी प्लस जो कि एआईएनआरसी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, बीजेपी एआईएडीएमके और एलजेके, इनका मिश्रण है बीजेपी प्लस में, तो इनको 15 से 20 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस प्लस डीएमके अलायंस और 2 पार्टियां अन्य जो 4 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं उनको 7 से 15 और अन्य को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान। ठीक है। अब विवेक, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसके पहले जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो कई राज्यों में या भारत के नक्शे में भगवा टाइप की वो तस्वीर नजर आ रही थी, यानी कि बीजेपी की एक बड़ी तस्वीर। दक्षिण भारत में इस बार बीजेपी क्या तस्वीर बदलेगी, बदलती नजर आएगी? ये तो एआई सर्वे के माध्यम से जान लिया, मुझे लग रहा है कि अब ये भी जान लेना दक्षिण भारत में कर्नाटक बीजेपी का एक स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था, कर्नाटक से भी बीजेपी को हाथ धोना पड़ा, लेकिन एक लंबा वक्त पिछले 2 बार के इलेक्शन से लंबा वक्त हो। हाँ, और इसलिए कहा जा रहा है कि आखिर दक्षिण में बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है। मैं ये पहला सवाल मैं लेना चाहूंगा, हमारे साथ वसुधा कपूर जी हैं। वसुधा कपूर जी, दक्षिण के लिहाज से कोई एस्ट्रोलॉजिकल गणना अगर आपने की हो तो जरूर बताइएगा। देखिए, दक्षिण में अगर हम देखें तो हम भारत की कुंडली से भी देखते हैं तो दक्षिण में अभी इस समय जो जुड़ाव आ रहा है बीजेपी का, वो एक कम्युनिकेशन, वो एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं बन पा रहा है। उसमें यहाँ पर लोगों को जो है धार्मिक स्तर पर जाकर भी
लोगों को दोबारा से जागृत करना होगा, क्योंकि अभी जो हम ग्रहों की चाल देखें भारत के हिसाब से भी या वैसे भी देखें तो गुरु जो है वो अतिचारी चल रहा है। यहाँ पर अगर हम धर्म को लेकर भी और साथ ही साथ जो बीजेपी के कुछ एजेंडे हैं जो उन्होंने अभी छोड़े हुए हैं दक्षिण भारत को लेकर, तो उनकी तरफ से अगर आप दोबारा शुरुआत करेंगे तो ज्यादा बीजेपी बेटर कर सकती है। कुछ अभी कम्युनिकेशन गैप रह रहा है, और खास तौर से वो वोटर बैंक जो अभी साइलेंट फेस में है, या तो उनको डायरेक्टली पता ही नहीं है या फिर वो कहीं ना कहीं मति भ्रम के अंदर हैं, जिसके कारण वो वोट बैंक जो है वो कट रहा है अभी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।